हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। और किसी ने मुझसे पूछा है कि मैम आपका कोचिंग सेंटर का एड्रेस दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। और रही बात फ़ोन नंबर की, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, ना मैं अभी इस लायक हूँ कि मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर करें। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भी आपकी क्वेरी होती है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूँगी। तो चलिए आज हम अपना एक टेस्ट रूल लेते हैं और ये रहेगा आज हमारा इटली और जर्मनी के एकीकरण से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनरी संस्था का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, वो बनी कब थी? कार्बोनरी 1810 में, और उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? नेपल्स में। यंग इटली नामक संस्था बनाई, तो यंग इटली किसने बनाई थी? कब बनी थी? 1831 में, और ये किसने बनाई थी? कावूर ने बनाई थी। 1849 में पीडमांड का राजा बना, तो कौन बना था? विक्टर इमैनुअल। और इसी विक्टर इमैनुअल के प्रयासों से इटली का जो है एकीकरण हुआ था। फिर है कि कावूर पीडमांड का प्रधानमंत्री कब बना? इमैनुअल तो वहाँ का शासक बना और उसने फिर कावूर को प्रधानमंत्री बनाया, तो कब बनाया? 1852 में। प्लम्बियर समझौता किनके बीच में हुआ? अब देखिए, प्लम्बियर समझौता किनके बीच में हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये नेपोलियन थर्ड और कावूर के बीच में हुआ था, लेकिन बाद में नेपोलियन थर्ड जो है वो अपनी ज़बान से पलट जाता है और वो ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करता है। विल्फ्रेंका की संधि जो है वो किनके बीच में हुई? वो हुई कब थी? 11 जुलाई 1859 में। तो आप देखिए कि किसके बीच में हुई है? तो नेपोलियन और ऑस्ट्रिया। नेपोलियन जो थर्ड था बहुत ही चालाक था। पहले तो उसने कावूर के साथ संधि की, लेकिन फिर बाद में अपनी ज़बान से मुकर गया और उसने ऑस्ट्रिया के साथ संधि करी, जो कि विल्फ्रेंका संधि नाम से प्रसिद्ध है। लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवक दल किसने बनाया? आसान क्वेश्चन है बहुत ही। तो ये बनाया था गैरिबाल्डी ने। क्रांति का विचार शहीदों के रक्त से ही विकसित होता है, ये विचार किसका है? यह विचार है मैजिनी का। इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ सन है, आप देखिए कब से कब के बीच में हुआ? तो 1870 से और 71 के बीच में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली में गणतंत्र की स्थापना का प्रबल समर्थक कौन था? कौन चाहता था कि भाई इटली में जो है गणतंत्र की स्थापना की जाए? देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो कौन था? ये मैजिनी। और एक बात और बता दूं इसके साथ ही आपको कि इटली के एकीकरण का जो अगर संत पूछा जाए कि संत किसे कहा गया है, तो वो भी मैजिनी का है। और यंग इटली नामक दल किसने बनाया? तो वो भी मैजिनी है। कार्बोनरी का शाब्दिक अर्थ है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट युद्ध है इतिहास का। तो 1854 से 1855 के बीच में। और ये लड़ा किस किस के बीच में गया था? तो इसमें एक साइड तो रूस था अकेला, और दूसरी साइड में कौन था? टर्की, इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाएं थी। फिर है कि सेडोवा का युद्ध लड़ा गया, ये जो है जर्मनी और इटली के एकीकरण में सेडोवा का और सेडान का युद्ध जो है इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर बीसी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेडोवा जो है वो कब लड़ा गया? 1866 में। फिर है कि सेडोवा के युद्ध के बाद संधि कौन सी हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? फटाक से बताएं आप लोग। प्राग संधि हुई। इनको अच्छे से याद करें, क्योंकि एग्जाम की टेबल पे बैठने के बाद में दिमाग जो है घूमने लग जाता है। नेक्स्ट है, सेडान का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? अब सेडान का युद्ध की मैंने डेट लिख दी है यहाँ। कब लड़ा गया? वो 1 सितंबर 1870 को। पर वो लड़ा किस किस के बीच में गया था? तो देखिए आंसर क्या होगा। तो सेडान का युद्ध जो है वो प्रशिया और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, और जो सेडोवा का युद्ध था वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ा गया था। और इसमें दोनों ही युद्ध में जो है प्रशिया की जीत होती है। फिर है कि सेडान युद्ध के बाद संधि कौन सी हुई थी? तो सेडान के बाद में फ्रैंकफर्ट संधि, ये जो है आरपीएससी पिछले उसमें एग्जाम में पूछा गया था। और इसकी डेट कब थी? यह लिख देती हूँ मैं, 10 मई और 1871 में। फिर है कि 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गई, ये किसने कहा? तो ये कहा था इतिहासकार हेजन ने। रक्त व तलवार की नीति किसकी थी? कौन रक्त और तलवार की नीति रखता था? बिस्मार्क।
और लौह और रक्त की नीति किसकी थी इतिहास में, ये आपको पता ही है। एकीकृत जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया? जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो उसका सम्राट कौन बना था? विलियम प्रथम। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ तो वो कौन सी डेट है जब जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो देखिए वो है 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो वेरी इजी क्वेश्चन, बिस्मार्क के नेतृत्व में। और गैस्टिन का समझौता कब हुआ और किन के बीच में हुआ? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो ये हमारा टेस्ट पेपर है आज का, और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस के जवाब जो हैं आसानी से दे दिए होंगे। और कल फिर एक नए टेस्ट के साथ हम मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।